अगर आप देखें तो यूपी एक और जो राहुल गांधी वायनाड छोड़ेंगे या रायबरेली, इस प्रश्न पर बहुत दिनों से चर्चा चल रही है। इस सवाल का जवाब आ गया है। केरल कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुधाकरन ने संकेत दे दिए हैं कि राहुल गांधी बहुत जल्द वायनाड सीट छोड़ देंगे, यानी राहुल गांधी रायबरेली की सीट रखेंगे, नहीं छोड़ेंगे। आखिर राहुल ने वायनाड को छोड़कर क्यों रायबरेली को चुनने का फैसला लिया हो सकता है, ये बता दें आपको, क्योंकि अभी राहुल गांधी या फिर उनके किसी करीबी ने इस पर कुछ नहीं कहा है, इसलिए अभी इंतजार करना चाहिए। क्या है राहुल गांधी का प्लान उत्तर प्रदेश को लेकर और वायनाड को लेकर, ये रिपोर्ट देखिए। रायबरेली क्यों नहीं छोड़ना चाहते हैं राहुल? राहुल गांधी के दिमाग में यूपी का प्लान क्या है? क्या रायबरेली वाले फॉर्मूले से जीतेंगे पूरा यूपी? राहुल की राह में क्यों फूल कम कांटे ज्यादा हैं? चुनाव में मिली जीत के बाद राहुल गांधी पहले रायबरेली की जनता को आभार देने पहुंचे और फिर केरल में बड़ा रोड शो किया। चाहे रायबरेली की जनता हो या फिर वायनाड की, दोनों की मांग यही है कि राहुल उनके सांसद बने रहें। अब सवाल है कि राहुल वायनाड और रायबरेली में किसे चुनेंगे, किसे छोड़ेंगे? केरल कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुधाकरन ने इशारा कर दिया है कि राहुल गांधी वायनाड सीट छोड़ देंगे, जबकि रायबरेली से सांसद बने रहेंगे। राहुल गांधी के इस निर्णय के पीछे एक बड़ा प्लान है। അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ദുഃഖിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല, നമ്മൾ മനസ്സിൽ പ്രയാസപ്പെട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല। ഇന്ത്യയെ നയിക്കേണ്ടുന്ന രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് വയനാട്ടിൽ വന്ന് നിൽക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതെല്ലാ ആളുകളും മനസ്സിലാക്കുക, അത് ഉൾക്കൊള്ളുക. പ്രിയപ്പെട്ട രാഹുൽജിക്ക് എല്ലാ ഭാവങ്ങളും നേരുക. ഇന്ത്യൻ പോളിറ്റിക്സിൽ ഒരു അനശ്വര നേതാവായി രാഹുൽ ഗാന്ധി ഉയരാൻ പോകുമ്പോ അതിന്റെയൊക്കെ പിറകിൽ ഞാനും നിങ്ങളും പിന്തുണയുമായി പോകണമെന്ന് മാത്രം। कांग्रेस में जबरदस्त उत्साह है क्योंकि उत्तर प्रदेश में 15 साल बाद बड़ी जीत मिली है। 2014 में 2 और 2019 में 1 सीट पर सिमट जाने वाली कांग्रेस इस बार 6 लोकसभा सीटें जीतने में सफल रही। यानी उत्तर भारत और हिंदी बेल्ट के सबसे बड़े राज्य में कांग्रेस को सियासी जमीन तैयार करने का मौका नजर आ रहा है, क्योंकि बीते 10 सालों से उत्तर प्रदेश बीजेपी का गढ़ बना हुआ था, लेकिन यहाँ इंडिया गठबंधन सेंध लगाने में कामयाब रहा। अब सवाल यही है कि वायनाड छोड़ने और रायबरेली को चुनने के पीछे की वजह क्या है? राहुल के रायबरेली से सांसद बने रहने से 80 लोकसभा सीट वाले उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को मजबूती मिलेगी। हाशिए पर पहुंच गई कांग्रेस एक बार फिर उत्तर प्रदेश में अपना कैडर खड़ा कर सकेगी। गांधी परिवार की परंपरागत सीट यानी रायबरेली से रिश्ता कायम रहेगा। एसपी कांग्रेस गठबंधन को उत्तर प्रदेश में मजबूती मिलेगी। 2027 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को फायदा मिलेगा। राहुल गांधी के सहारे हिंदी पट्टी में एक बार फिर कांग्रेस को अपने पैर जमाने का मौका मिलेगा। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन जितना मजबूत होगा, बीजेपी को रोकना उतना आसान होगा। वहीं बात वायनाड की करें तो सीट छोड़ने से कांग्रेस को बहुत नुकसान नहीं होगा, क्योंकि केरल में बीजेपी कमजोर है और कांग्रेस मजबूत। केरल में कांग्रेस 2019 में 20 में से 15 सीटें जीती थी, जबकि 2024 में 20 में से 14 सीटें। वायनाड सीट कांग्रेस पार्टी 2009 से जीत रही है। वायनाड में कांग्रेस का सीधा मुकाबला लेफ्ट से है, जबकि बीजेपी का उम्मीदवार अपनी जमानत बचाने में भी नाकाम रहा। यूपी की जनता से मैं कहना चाहता हूं, आपसे ज्यादा पॉलिटिकल विजडम, मतलब आपने कमाल करके दिखा दिया यूपी की जनता ने। हिंदुस्तान की राजनीति समझकर, कॉन्स्टिट्यूशन पर खतरा समझकर उत्तर प्रदेश ने कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा की है, और मैं सब स्टेट्स का धन्यवाद करना चाहता हूं, मगर उत्तर प्रदेश को मैं स्पेशल कहना चाहता हूं, आपने कांग्रेस पार्टी का, इंडिया गठबंधन का समर्थन किया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यूपी ने खास लोकतंत्र को बचाया है, ऐसा राहुल गांधी मानते हैं, क्योंकि वहां पर गठबंधन के साथ ही जीते हैं। बहरहाल रायबरेली के रास्ते राहुल गांधी की नजर यूपी पर है, लेकिन यूपी की राह आसान नहीं। ऐसा क्यों, आपको जरा समझाते हैं। उत्तर प्रदेश में पंचायत के पार्लियामेंट तक जो चुनाव होते हैं, कांग्रेस की सियासी ताकत को आंकड़ों के नजरिए से देखें तो लोकसभा की कुल 80 सीट है। कांग्रेस के 6 सांसदों की भागीदारी को देखेंगे तो लगभग 7.5%। अगर बात राज्यसभा सांसदों की करें तो कुल 31 सीट है।
कांग्रेस का कोई भी सांसद नहीं। अगर बात विधायकों की करें तो कुल है 403, कांग्रेस के सिर्फ 2 विधायक। विधानसभा में भागीदारी को देखें तो सिर्फ 0.5%। विधान परिषद की सदस्यों की बात करें तो कुल सीट है 100, लेकिन कांग्रेस का कोई भी एमएलसी नहीं है। वहीं ब्लॉक प्रमुखों की बात करें तो कुल 824 ब्लॉक प्रमुख में कांग्रेस के सिर्फ 4 हैं, यानी 0.5%। अगर बात जिला पंचायत अध्यक्ष की करें तो कांग्रेस खाली हाथ है। ठीक ऐसे ही यूपी में 17 मेयर हैं, लेकिन कांग्रेस का कोई मेयर नहीं है। अब सवाल यही है कि कांग्रेस के बाद ना तो काडर है अभी, ना मजबूत संगठन है। समाजवादी पार्टी के साथ लड़कर उन्होंने ये सीटें जरूर हासिल कर ली हैं, लेकिन गठबंधन के भरोसे ही क्या आगे बढ़ना पड़ेगा? राहुल यूपी में कैसे अपनी पार्टी को मजबूत कर सकते हैं, देखिए। अब की बार अमेठी और रायबरेली की लड़ाई कांग्रेस के लिए नाक की लड़ाई बन गई थी, क्योंकि राहुल गांधी पर मैदान छोड़कर भागने के आरोप लग रहे थे। बीजेपी बार बार एक ही बात कह रही थी, स्मृति ईरानी से डरकर राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। अरे कोई इनके दिमाग को भी जरा बता दो कि अब रायबरेली की जनता भी खटाखट 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 भेजेगी घर। अमेठी से गए, रायबरेली से भी जाएंगे। मतलब उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी को कमतर आंकना बीजेपी को भारी पड़ा। अब राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के रास्ते कांग्रेस का उज्जवल भविष्य देख रहे हैं। इसकी वजह है यूपी में कांग्रेस का प्रदर्शन। यूपी में कांग्रेस इस बार समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर चुनाव मैदान में उतरी थी और 17 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें से 6 सांसद जीत कर आए। कांग्रेस का वोट शेयर भी 6.36% से बढ़कर 9.46% पर पहुंच गया। इलाहाबाद, सहारनपुर और सीतापुर लोकसभा सीट पर करीब 4 दशक के बाद कांग्रेस को जीत मिली है। बाराबंकी में 2009 के बाद वापसी की है, तो अमेठी में 5 साल पहले मिली हार का हिसाब बराबर कर लिया है। रायबरेली से राहुल को 66.17% वोट मिले, जबकि साल 2019 में सोनिया गांधी को 55.80% वोट मिले थे। इतना ही नहीं, राहुल ने करीब 4 लाख वोटों से जीत दर्ज की है। यहाँ एक सेना बनाई और इस सेना के तहत आपकी मजबूती से दोनों रायबरेली और अमेठी हम जीते। ये एक ऐतिहासिक जीत रही। यहां से मुझे गर्व होता है इस बात को कहने में, अवध से पूरी यूपी में और पूरे देश भर में ये संदेश आप लोगों ने भेजा कि हमें एक समर्पित, एक सच्ची, एक साफ राजनीति चाहिए अपने देश में। तो आपको एक बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहती हूं, क्योंकि जब मैं यहां आई थी इस बार चुनाव लड़ने के लिए, मैंने कहा था कि लगभग 300 घंटे हैं, 2-2, 3-3 घंटे निकाल लीजिए सोने के लिए, बाकी सब काम करेंगे। और आपने ये करके दिखाया है। दिन रात हमने काम किया इस नतीजे के लिए। सबसे बड़ा धन्यवाद रायबरेली की जनता को, मेरे परिवार के सदस्यों को, जिन्होंने मेरे बड़े भाई को वोट देकर इतनी भारी बहुमत से जिताया। हम सब आपके आभारी हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में राहुल की राह में कांटे ही कांटे हैं, क्योंकि पार्टी हाशिए पर है। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, लेकिन कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी के सिर्फ 6 सांसद हैं। 2019 में सिर्फ 1 सांसद था। यहां तक कि राहुल खुद चुनाव हार गए थे। देश के सबसे बड़े राज्य में कांग्रेस के सिर्फ 2 विधायक हैं। यूपी से 31 राज्यसभा सांसद आते हैं, लेकिन कांग्रेस के खाते में एक भी राज्यसभा सांसद नहीं है। यूपी विधान परिषद की 100 सीट में एक भी एमएलसी कांग्रेस का नहीं है। करीब 35 साल से कांग्रेस यूपी में सरकार बनाने में नाकाम रही है। यहाँ तक कि पार्टी का कैडर भी करीब करीब खत्म है। 11 तारीख से और 15 जून के बीच में पूरे प्रदेश के अंदर 403 विधानसभाओं में कांग्रेस का संगठन और जहां जहां कांग्रेस के उम्मीदवार थे, वो जनता के बीच में जाकर इन 5 दिनों में हर एक विधानसभा में जाकर जनता का आभार मानेंगे, मतदाताओं का आभार मानेंगे और साथ ही साथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता, जो हमारी रीढ़ की हड्डी हैं, उनका भी आभार मानेंगे। स्वाभाविक है कि 2027 के चुनाव की तैयारी अभी से ही शुरू कर दी गई है। जो जो इच्छुक उम्मीदवार हैं, उनको निकलकर सामने आकर मेहनत करना होगा, अपनी अपनी जमीन को तैयार करना होगा। भले ही यूपी से कांग्रेस की बड़ी उम्मीदें जुड़ गई हैं, लेकिन खोई हुई जमीन हासिल करना आसान नहीं होगा। अगर यूपी में कांग्रेस हाशिए पर आई तो इसकी बड़ी वजह मुलायम सिंह यादव और मायावती जैसे क्षत्रपों का उदय रहा है।
1989 में नारायण दत्त तिवारी कांग्रेस के आखिरी मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद यूपी की राजनीति समाजवादी पार्टी, बीएसपी और बीजेपी के इर्द गिर्द घूम रही है। यानी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की भूमिका बहुत छोटी है। सरल शब्दों में समझें तो बिना गठबंधन के यूपी में कांग्रेस की राह बहुत कठिन है। हालांकि 2024 में हिट हुई दो लड़कों की जोड़ी 2027 में भी मिलकर चुनाव लड़े तो नतीजे क्या आएंगे, ये यूपी की जनता तय करेगी। आज तक ब्यूरो। लोकसभा चुनाव के परिणाम को राहुल गांधी अपनी जीत मान रहे हैं और अब पूरा फोकस उत्तर प्रदेश पर है। लेकिन राहुल की राह यूपी में कांटों भरी है, क्योंकि बीते 5 विधानसभा चुनाव के परिणाम को देखें तो दूर दूर तक उम्मीद की किरण कांग्रेस के लिए नजर नहीं आती है। 2002 के चुनाव में कांग्रेस ने 25 सीटें जीती, वोट शेयर 9% रहा। 2007 पर आइए, कांग्रेस की सीट घटकर 22 हो गई थी और वोट शेयर 8% हो गया, 8%। 2012 में कांग्रेस की सीट बढ़कर 28 हो गई, वोट शेयर 12% हुआ, दोनों में इजाफा हुआ। 2017 में बीजेपी ने यूपी में ऐतिहासिक जीत दर्ज की तो कांग्रेस के विधायकों की संख्या घटकर 7 रह गई, वोट शेयर सीधा 12% से 6% पर पहुंच गया। 2022 में कांग्रेस के सिर्फ 2 विधायक जीते और वोट शेयर 2% पर आ गया। अब सवाल यही है, जैसे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपना प्रदर्शन सुधारा, क्या ऐसा उत्तर प्रदेश में मुमकिन है? क्या राहुल के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी को चुनौती दे पाएगी या नहीं? विगत 10 सालों से इसी सवाल का जवाब देश खोज रहा था। 2024 के परिणाम आए तो देश को जवाब मिल गया। कांग्रेस 52 से 99 सीट तक पहुंच गई, लेकिन दिल्ली अभी बहुत दूर है। जन जन की सांसदों की इच्छा, जन जन भारतवासी के मतदाताओं की इच्छा, आज राहुल गांधी एक महानायक के रूप में इस चुनावी संग्राम में उभर कर सामने आए। There is only one voice of the Congress party in the working committee and in the country. राहुल गांधी। जब भी कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी जी से कुछ अपेक्षा की है तो कांग्रेस पार्टी की ख्वाहिश राहुल गांधी जी ने पूरी की है। कांग्रेस परिणाम को लेकर अति उत्साहित है। 99 सीट को भी अपनी जीत बता रही है। तर्क यही है कि राहुल गांधी की सदी हुई रणनीति ने बीजेपी को बहुमत के जादुई आंकड़े तक नहीं पहुंचने दिया। यानी मोदी का तीसरा टर्म मिलीजुली सरकार और मजबूत विपक्ष का होगा। अगर चुनावी अभियान को देखें तो बीजेपी की तरफ से मोदी की गारंटी, राम, राशन और शासन को मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ा गया, तो वहीं राहुल ने लोकतंत्र और संविधान बचाने के नारे पर चुनाव लड़ा। अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। इनके नेताओं ने खुलकर कहा है, अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन को रद्द कर देंगे, बदल देंगे, फाड़ के फेंक देंगे। कांग्रेस के इसी सिस्टम ने SC, ST, OBC की कितनी ही पीढ़ियों को तबाह किया। देश का एक्सरे कर देंगे, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। उनका मंगल सूत्र, उस पर उन लोगों की नजर है। हमारा पहला काम अग्निवीर योजना को फाड़ कर कूड़ेदान में फेंकने का होगा। नरेंद्र दामोदर दास मोदी। एनडीए की सरकार तो बन गई, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने करीब करीब अपनी सीटें दोगुनी कर ली। कांग्रेस मानती है कि ये सब हुआ ब्रांड राहुल के उदय से, ये हुआ राहुल गांधी की निडर राजनीति से, ये हुआ जनता के सरोकार के लिए बिना झुके बिना रुके सरकार से तीखे सवाल पूछने से, ये हुआ सबको साथ लेकर चलने के निर्णय से। कि राहुल गांधी जी न केवल जीतेंगे बल्कि देश की रिकॉर्ड जीतों में ये रायबरेली शामिल होने जा रहा है। कांग्रेस के नेतृत्व में हम गठबंधन को आगे ले चल रहे हैं। अखिलेश और राहुल गांधी जी ने जितनी सभाएं की, लाख लाख, 1-1 लाख की, तूफान थी। पार्टी 2014 का चुनाव हारी, 2019 का चुनाव हारी और 10 वर्षों में राज्यों में भी पार्टी की हार का ग्राफ बढ़ता गया। लेकिन राहुल गांधी ने पार्टी को मिल रही हार के आगे हार नहीं मानी। 2014 में मोदी ने कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया, लेकिन राहुल की आक्रामक राजनीति ने एक बार फिर
हाशिए पर पहुंच चुकी पार्टी को जिंदा होने का नया आधार दे दिया। लेकिन इसे राष्ट्रव्यापी आकार देना अभी कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। सिर्फ अयोध्या में नहीं, वाराणसी में जान बचा के निकले हैं प्रधानमंत्री। और मैं आपको कहता हूं और बहन से कह रहा हूं, अगर ये लड़ जाती वाराणसी में, अगर ये लड़ गई होती, तो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 2-3 लाख वोटों से वाराणसी का चुनाव हार जाते। यही है राहुल गांधी का बदला हुआ अंदाज, एकदम नया तेवर। कल तक जो लोग राहुल गांधी की सियासी समझ पर सवाल उठाते थे, आज खुद राहुल दावा करते हैं कि उन्होंने अपने सभी आलोचकों का मुंह बंद करवा दिया। Now I have a dilemma in front of me. The question is, will I be Member of Parliament of Wayanad or will I be Member of Parliament of Raebareli? Unfortunately, like the Prime Minister, I am not guided by God.